नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 23 जून और 23 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है 2025 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिला। सेकेंड है कि केंद्र सरकार ने देश भर में खोलेगी 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। थर्ड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र विशाखापट्टनम में आयोजित किया। इडुक्कू वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित प्रसिद्ध अभयारण्य है जो कि हाल ही में चर्चों में है। फिफ्थ है कि प्रेसिडेंट तपोवन और प्रेसिडेंट निकेतन देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने अनंता चंद्र काशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। एट थे कि सचिन तेंदुलकर बने रेडिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। रेखा गुप्ता ने वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप का लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया। टेंथ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में मिनी प्लेनेटेरियम्स और एस्ट्रो ग्लोब की आधारशिला रखी। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं, यह तो मेहनत और जीत की जीत है। यानी सक्सेस इजंट अ गेम ऑफ लक, इट्स द ट्रम्प ऑफ हार्ड वर्क्स एंड डिटर्मिनेशंस। फ्रेंड्स, हम लोग 22 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। जून 2025 में किन दो कंपनी ने नागपुर महाराष्ट्र में फाल्कन बिजनेस जेट बनाने के लिए साझेदारी की है, तो आपका डेसल्ट एविएशन और रिलायंस। हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्रीनलैंड में। हाल ही में पहली बार बिहार से किस देश को रेल डीजल इंजन निर्यात किया गया है, तो गिनी को। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूपीएससी को। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान है, तो 15वां स्थान। हाल ही में चर्चा में रहा फ्रंट रनिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्टॉक मार्केट से। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कंगना रनावत को। हाल ही में सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किसके नाम पर 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है, तो बिरसा मुंडा अवार्ड। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय स्थान शीर्ष पर है, तो आईआईटी दिल्ली। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है, यानी हु गॉट द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज। ऑप्शन है सुभाष ठाकुरी, ऑप्शन बी पार्वती तिर्की, ऑप्शन सी प्रदीप काकरे और ऑप्शन डी प्रसाद सूरी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पार्वती तिर्की को जो है 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा में पार्वती तिर्की को चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य भाषा फिर उगना के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार फ्रेंड्स 35 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखक को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में एक ताम्रपत्र और 50,000 की धनराशि दी जाती है। देख लेते हैं बुझो तो जाने की बातों में कि भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है, तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बना है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आपको अर्जुन अर्जुन एरिगैसी जो है बने हैं। 2 दिसंबर 2024 किस देश ने अपना 53वां राष्ट्र दिवस मनाया, ये आपका हो जाएगा यूएई। यूएई ने अपना 53वां राष्ट्र दिवस 2 दिसंबर को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, यानी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन हाउ मेनी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन ए 2000,
ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 3000 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स 2000, यानी केंद्र सरकार ने 2000 देश के विभिन्न हिस्सों में नए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ये स्कूल मुख्य रूप से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में लगभग 22 लाख प्रशिक्षित चालकों की कमी है, जिससे ये स्कूल दूर करने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, इन स्कूलों में आधुनिक तकनीकों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमेटेड ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र कहां आयोजित किया? इन वेयर डिड द पीएम मोदी रिसेंटली लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स विशाखापट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सत्र आयोजित किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य सत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ योगा किया। इस वर्ष का जो थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रहा, जो व्यक्ति और वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। फ्रेंड्स, कार्यक्रम के दौरान 25,000 आदिवासी बच्चों ने 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार किए, जो एक विशेष आकर्षण रहा। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश जो है साउथ इंडिया का स्टेट है, जिसका कैपिटल अमरावती है। सीएम की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर एस अब्दुल नाजीर, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको बाइकैमरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो ये सम्मेलन आपको रियाद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण हुआ? तो हरिमाऊ का चौथा संस्करण जो है फ्रेंड्स आपको मलेशिया के बीच में हुआ है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? यानी इडुक्की नहीं है, ये इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच was in news recently is located in which state? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की केरल, यानी केरल में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ मैप को, केरल को मैप में। ये भी केरल भी आपका साउथ इंडिया का स्टेट है। इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है। यह अभयारण्य केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह अभयारण्य अपने विविध वन्यजीव, सुंदर झील, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी, बाइसन, सांबर, हिरण, बाघ और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट तपोवन, प्रेसिडेंट निकेतन कहाँ स्थित है? यानी वेयर इज द प्रेसिडेंट तपोवन एंड प्रेसिडेंट निकेतन लोकेटेड? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में प्रेसिडेंट तपोवन और प्रेसिडेंट निकेतन स्थित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रेसिडेंट तपोवन और प्रेसिडेंट निकेतन दोनों देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये दोनों राष्ट्रपति भवन की संपत्तियां हैं, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनता के लिए खोला है। प्रेसिडेंट तपोवन राजपुर रोड, देहरादून में हिमालय की तलहटी में स्थित है। 19 एकड़ का एस्टेट है, जो प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रेसिडेंट निकेतन पूर्व में राष्ट्रपति आसियाना यानी 21 एकड़ में फैला है, जिससे ऐतिहासिक इमारतें, बाग बगीचे, अस्थायी विरासत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट कौन बने हैं?
यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रोबेस्ड एट एमआईटी? ऑप्शन ए वन रिव्यू, ऑप्शन बी अनंत चंद्र काशन, ऑप्शन सी सिंथिया बर्नहार्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अनंता चंद्रकासन जो है एमआईटी में पहले भारतीय मूल के प्रोविष्ट बने हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में अनंता चंद्रकासन को एमआईटी का प्रोवेश नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय यानी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। अनंता चंद्रकासन चेन्नई में जन्मे हैं और इससे पहले एमआईटी के डीन ऑफ इंजीनियरिंग और चीफ इनोवेशन एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर रह चुके हैं। वे 1 जुलाई 2025 को अपने कार्यभार को संभालेंगे। प्रोवेश के रूप में एमआईटी की शैक्षणिक कार्यक्रम, संकाय मामलों, वित्तीय रणनीति और संस्थागत योजनाओं की जिम्मेदारी को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च किया है? यानी विच मिनिस्ट्री ऑफिशियली लॉन्च द जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ऑप्शन बी फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने आधिकारिक रूप से जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह पोर्टल लैंगिक बजट यानी जेंडर बजटिंग से संबंधित ज्ञान, संसाधन और प्रशिक्षण को साझा करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करेगा। उद्देश्य जो है इसका बजट प्रक्रिया में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को लैंगिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करना है। प्रशिक्षण सामग्री, दिशा निर्देश, केस स्टडी और रिपोर्ट का एक समर्पित संग्रह बनाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। देख लेते हैं इसकी पोर्टल की विशेषता के बारे में। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल है यानी अधिकारियों और नीति निर्माताओं के लिए है। ज्ञान संसाधन यानी दिशा निर्देश, टूल किट, शोध रिपोर्ट्स, नीति दस्तावेज देता है। इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स है यानी लैंगिक बजट निगरानी के लिए है। डेटा और विश्लेषण यानी बजट में महिलाओं से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करता है। ऑनलाइन समुदाय यानी विचार विमर्श और सहयोग के लिए है। महत्व की बात करें तो यह पोर्टल लैंगिक समानता को बजट और योजना में मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रभावी प्रयास है। समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाता है, खास करके महिला कल्याण पर खर्च में। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 20 जून 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श के दौरान इस पोर्टल को शुरुआत की। इस पोर्टल केंद्र और राज्य मंत्रालय के लिए जेंडर बजटिंग से जुड़ी जानकारी, टूल्स, ट्रेनिंग मैनुअल और सर्वोत्तम प्रथाओं को डिजिटल भंडारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रेडिट इन इंडिया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी पीवी सिंधु। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि सचिन तेंदुलकर। यानी भारत में रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में रेडिट ने भारत के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर लीजेंड सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर अब रेडिट के माध्यम से भारत फैंस से सीधे जुड़ेंगे और प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव कंटेंट, मैच इनसाइट्स और व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य है कि भारत में रेडिट की लोकप्रिय बढ़ाना और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक मजबूत डिजिटल समुदाय बनाना है। आने वाले महीनों में सचिन तेंदुलकर रेडिट के नए मार्केटिंग कैंपेन का भी हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? यानी हु रिसेंटली अनवील्स द लोगो एंड मास्कट्स ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी रेखा गुप्ता। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स रेखा गुप्ता ने पैरा एथलीट चैंपियनशिप का लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियंस 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें
डेज टू गो काउंटडाउन को भी शुरुआत की गई है। शुभंकर का नाम है विराज, जो एक ब्लेड प्रोस्थेसिस वाले युवा हाथी है के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो साहस, आशा और दृढ़ता का प्रतीक है। इस समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति, खिलाड़ी और ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2025 में मिनी तारामंडल और एस्टेबो ग्लोबल की आधारशिला कहाँ रखी? यानी वेयर as Union Finance Minister Nirmala Sitharaman laid the foundation stone of the mini planetariums and astrogloves in June 2025. Option A Gulmarg, Jammu and Kashmir. Option B Spiti Valley, Himachal Pradesh. Option C Alne Dark Sky Reserve, Ladakh. और ऑप्शन डी ट्वांग, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हानले डार्क स्काई रिजर्व, लद्दाख में। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2025 में मिनी प्लेनेटेरियम्स और एस्ट्रोग्लोब्स की आधारशिला हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में रखी है। यह परियोजना स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत स्वीकृत की गई, जिसका अनुमानित लागत 276.65 लाख है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा, एस्ट्रो टूरिज्म, स्टार गेजिंग, नाइट स्काई प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना है और स्थानीय रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना है। फ्रेंड्स, हानले डार्क स्काई रिजर्व विश्व के सबसे ऊंचे खगोल विज्ञान वेधशालाओं में से एक है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हु वाज लॉन्च द प्रतिभा सेतु पोर्टल रिसेंटली? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए यूपीएससी। आज का क्वेश्चन है कि भारत में रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी पीवी सिंधु। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।